बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह सामीन व नाज़रीन खैर वफ़ियत से होंगे। क्या जिन्नात को कैद किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो इसके लिए कौन कौन से अमलियात करने पड़ते हैं? और ये वो सवाल है, ये वो चीज़ है जिसके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च की जाती है। ख़ास तौर पे नौजवान तबका बहुत करता है। उनके जहन में क्या चीज़ होती है कि अगर वो किसी को पसंद करते हैं तो ये जो जिन है ये उस मेरे महबूब को उठा के मेरे पास ले आए। अगर वो तालिब इल्म है तो वो चाहता है कि मैं एग्ज़ाम्स में पेपर लीक्स करवा सकूं इन जिन्नात के ज़रिए और मैं अच्छे मार्क्स से पास हो सकूं। और कई ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, काम तो वो नहीं करते, ना उनका काम करने को दिल करता है। वो चाहते हैं जिन्नात किसी तरीके कैद हो जाएं और उसके ज़रिए घर बैठा ही मैं लाखों पति हो जाऊं, करोड़ों पति बन जाऊं। तो आइए सबसे पहले मैं एक दो वाक़यात आपके सामने रखता हूं जिन लोगों ने जिन्नात को कैद किया या कैद करने की कोशिश की, उनके साथ क्या मामला पेश आया, और उसके बाद हम असल हक़ाइक़ की तरफ आते हैं। एक शख्स को मेरे पास लाया गया, फैसलाबाद ही का वो शख्स था। तो जब मेरे पास आया तो उसका एक हिस्सा फालज शुदा था। तो जब वो मेरे पास आए इलाज के लिए तो मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो मालूम ये पड़ा कि ये जो शख्स है इसे जिन्नात कंट्रोल करने का, काबू करने का बहुत ज़्यादा तजस्सुस था, बहुत ज़्यादा इसे शौक़ था। इसने किसी आमिल से कहा कि मुझे कुछ ऐसा अमल बताओ जिसके ज़रिए मैं जिन्नात को काबू में कर सकूं और उससे अपने काम ले सकूं। और असल ये काम क्या चाहता था, ये अक्सर लोग जुआ वगैरह खेलते हैं तो ये कोई गालिबन को नंबर वगैरह ये लगवाते हैं, कोई नंबर बतलाते हैं तो पैसे इनको मिलते हैं। तो ऐसा ये कुछ काम ये करना चाहता था। इसने क्या किया कि कोई अमल इसने शुरू कर दिया, किसी ने बताया और इसने वो अमल शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, वो अमल इसके ऊपर उल्टा इसका असर हो गया। वो जिन्नात इसके ऊपर उन्होंने अटैक किया और इसका एक हिस्सा फालज शुदा हो गया, जो कि अब तक अद्वियात खा के भी इसको सुकून नहीं आ रहा था। ये इसका मतलब कि नतीजा निकला इस तजस्सुस का, इस ख्वाहिश का जो ये जिन्नात काबू करना चाहता था। और इसी तरह एक और शख्स मेरे पास उसे लाया गया, वो सिंध से आया था। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था, अच्छी उसकी हाइट थी। और जब मैंने मतलब कि तशख़ीस की, मैंने उससे मतलब के सवाल किए तो ये चीज़ सामने आई। जब मैंने उनसे पूछा कि ये जो मतलब कि उसकी हालत ये हो चुकी थी, वो पागल हो चुका था और जिस्म से मतलब के कपड़े उतार के बरहना हो के वो घर से बाहर आ जाता था, लोगों को गालियां देता था, अजीब अजीब तरह की वो हरकत करता था। तो मैंने पूछा ये कब से मतलब कि इसके साथ ये मामला पेश आ रहा है, क्या ये बचपन से ऐसा है या मतलब कि बाद में जाके हुआ कि दिमाग में कोई चोट लगी, ये क्या मामला पेश है? उन्होंने बताया नहीं, ये बंदा ये मतलब कि आमिल था और इसके पास जिन्नात काबू में थे इसके, और ये जिन्नात के ज़रिए काम किया करता था, लोगों पे जिन्नात भेजा करता था, तावीज़ात किया करता था। लेकिन पता नहीं एक रोज़ अचानक इसके साथ क्या हो गया है, ये पागल हो गया है, गालियां देता है, घर वालों को गालियां देता है, बाहर निकल जाता है, मोहल्ले वालों को गालियां देता है, जिस्म से बढ़ना हो जाता है। इसे पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हमने मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया, हमने मुआलिजीन से भी रब्ता किया है, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं हुआ। वो मामला क्या था उसकी तरह हम बाद में आते हैं। पहले ये बात डिस्कस करते हैं, क्या जिन्नात को इंसान काबू कर सकता है? ये कैसे मुमकिन है? असल में ये मुमकिन नहीं है। जिन्नात इंसान को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। आप हैरान होंगे मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम लोग तो सुनते हैं फ़लाँ जादूगर ने इतने जिन्नात को काबू में किया हुआ है, वो मुअक्कलात से बात करता है, वो लोगों पे चीज़ें भेजता है, वो बहुत सारे काम करवाता है। तो ये क्या मामला भाई? तो असल बात ये है कि जब भी कोई बंदा, कोई आमिल जिन्नात को कंट्रोल करने के लिए जो अमलियात करता है, बहुत से मतलब कि अमलियात होते हैं। बाज़ुकात कोई दायरा लगा के अमल किया जाता है, बाज़ुकात किसी पानी में खड़े होके किया जाता है, बाज़ुकात कब्र खोद के किया जाता है, किसी मुर्दे के पाँव के जो अंगूठे हैं उनके साथ कुछ चीज़ें बांध के अमल किया जाता है, मुर्दों की खोपड़ियों पे अमल किया जाता है, किसी नौमौलूद बच्चे को उठा के उसे ज़िबा करके उसके ऊपर खड़े होकर गुस्ल करके अमल किया जाता है। बहुत से गंदे अमलियात करके वो जब जिन्नात को
قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ان کا مقرر کردہ جو احاطہ ہوتا ہے جہاں وہ بیٹھ کے اپنے عملیات کر رہے ہیں، وہاں جب وہ جنات آنا شروع ہوتے ہیں تو ان جنات میں جو سب سے بڑی عمر ہوتا ہے، جو ان میں سب سے زیادہ علم کے لحاظ سے زیادہ ہیوی ہوتا ہے، وہ اس سے آ کے ہم کلام ہوتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے جو عمل کیا ہے تم کامیاب ہو گئے ہو، ہم تمہارے تابع ہو جائیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ اچھا، وہ شرط ہر جنات مختلف کسی پہ لگائیں گے، ہر بندہ چلہ کاٹنے والا اس کے ساتھ جو جنات مخاطب ہوں گے وہ اپنا الگ سے کوئی نہ کوئی شرط لگائیں گے۔ شرط کس طرح کی ہوتی ہیں، کیسی کیسی شرائط ہوتی ہیں؟ میرے پاس معاملات آ چکے ہیں، ہم جب تحقیق کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں تو کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی آپ نے پاؤں میں جوتا نہیں پہننا، واش روم بھی جانا ہے تو جوتا پاؤں میں نہیں پہننا۔ کئی ایسے ہیں کہتے ہیں جی معاذ اللہ آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے جوتے کے اوپر قرآن حکیم کے اوراق رکھ واش روم میں جانا ہے۔ کئی کہتے ہیں جی آپ نے کبھی مسنون طریقے سے غسل نہیں کرنا ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی آپ نے اپنے محرم رشتے کے ساتھ پوری زندگی بدکاری کرتے رہنا ہے، یا فلاں حرام چیز ہے وہ آپ نے کھاتے رہنا ہے تو ہم آپ کی بات مانتے رہیں گے۔ اگر اس بات کی طرف آئیں تو ہمیں یہ چیز ثابت ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے کہ اصل میں تو پھر وہ انسان جن کے تابع ہو رہا ہے، جب تک وہ اس کی بات مانتا رہے گا وہ اس کے کام کرتا رہے گا، اس کو لا کے دیتا رہے گا، اور جب یہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دے گا تو وہ جن اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ اور جس شخص کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا، جو سندھ سے میرے پاس آدمی آیا تھا، اس کا بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ جب وہ میں نے پڑھائی کی ہر چیز سامنے آئی، ظاہر ہوئی، تو یہ چیز سامنے آئی کہ اس شخص کے ساتھ انہوں نے کوئی بات طے کی تھی تو وہ اس بات سے پھر گیا۔ اس روز وہ بات سے پھرا، وہ جنات نے اس کے اوپر اٹیک کیا اور اس کی اب یہ حالت آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے یہ درخواست کروں گا، نوجوان طبقے سے میں یہ درخواست کروں گا، کبھی اس جستجو میں مت آئیے، کبھی اس لالچ میں مت آئیے گا۔ یہ لوگوں کے کیا کام کریں گے، بلکہ آپ کا بنا ہوا کام بھی یہ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اگر یہی آپ کو پیسے لا کے دینا شروع کر دیں تو یہ جو جنات کو قابو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین پہ بیٹھ کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں اتنے پیسے تو ہم آپ کا کام کریں گے، یہ تو ان سے پیسے منگوا کے کروڑوں پتی اربوں پتی بن جاتے۔ اس لیے یہ اپنے ذہن میں ایسی باتوں کو نہ لائیے گا۔ اللہ سے مدد طلب کیجئے کہ اللہ آپ کا کہ آپ کی حفاظت فرمائے ان شیاطین سے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔